बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैंसेरियन वालों के लिए कैसा गुजरेगा 20 सितंबर से लेके 26 सितंबर 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप कैंसेरियन तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सरतान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और हे से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन वालों के जायचे के 9th हाउस के अंदर ही इसी वीक के अंदर जो फुल मून होना है वो कैंसेरियन वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक मुस्बत साबित होगा। जायचे के 9th हाउस में साल में एक दफ़ा जायचे के 9th हाउस में आपका फुल मून होता है। मतलब कि जो इस दफ़ा का जो फुल मून होगा उसके बाद जब अगला फुल मून जायचे में आएगा वो आपके 10वें हाउस में आएगा। अगर 9th हाउस में फिर दोबारा जब फुल मून आएगा वो पूरे 1 साल के बाद आएगा। 1 साल के बाद ये याद रखें कि आपके जायचे के 9th हाउस में फुल मून होता है। और 9th हाउस में जिस वक़्त फुल मून होता है वो उस वक़्त का जो बुर्ज होता है उसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा एक मुस्बत साबित होता है। मतलब कि आप अगर कैंसेरियन हैं, आपके 9th हाउस में ये फुल मून हो रहा है तो फुल मून होने की वजह से आपके जो किस्मती मामलात और आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी आएगी। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ छुपी हुई होंगी वो क्वालिटी लोगों के सामने ज़ाहिर होती हुई नज़र आएंगी और उस क्वालिटी की वजह से आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, मतलब कोई भी क्वालिटी अगर आपके अंदर है बाय बर्थ, अगर कुदरती तौर के पर आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है कि जो आपने लोगों के सामने अभी जाहिर नहीं की, तो देखिएगा कि ये वीक के अंदर लोगों के सामने वो क्वालिटी जाहिर भी होती हुई नज़र आएगी। उस क्वालिटी से आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। और जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या किसी कानूनी मामलात में फंसे हुए थे तो उनके वो मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और उन मामलात में उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर इस वीक के अंदर आपको एक और एडवांटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है कि आपके जो 2nd हाउस का हाकिम सितारा जो सूरज है वो जायचे के 4th हाउस में आ रहा है। मतलब कि जगह पैदाइश के घर आ रहा है। अगर आप अपनी जगह पैदाइश के करीब हैं और मतलब कि अगर आप अब्रॉड नहीं गए, मतलब कि आप उसी जगह पर हैं जिस जगह की आपकी पैदाइश है, तो आपको माली तौर पर भी फ़ायदा मिलेगा। सूरज के हाउस चेंज करने की वजह से आपको माली तौर पर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि सूरज ने 23 सितंबर 2021 को जायचे के 4th हाउस में आ जाना है। ये आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है। जिस वक्त सूरज आपके जायचे के 4th हाउस में आएगा तो आपको माली तौर पर भी फ़ायदा देगा, आपको वरासती तौर पर भी फ़ायदा देगा और आपको आपकी वालदा की तरफ से भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आपकी वालदा हयात हैं तो कैंसेरियन वालों को ज़रूर उनकी वालदा से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। वो जायचे के 4th हाउस में है और जायचे के 10th हाउस में मून है। इसके साथ जब एक बैड नज़र मतलब के मुकाबले की नज़र जब बनेगी तो उस वक़्त वक्ती तौर पर जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में वक्ती तौर पर थोड़ी बहुत टेंशन आएगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका जो स्केच है इस वक्त एक योग की सूरत हाल में है। मतलब कि आपके 5 हाउस के अंदर इस वक्त वीनस काबिज है। वीनस हालांकि 5 हाउस के अंदर स्कॉर्पियो में उसको इतनी अच्छी हालत नहीं होती, लेकिन आपके जायचे के 5 हाउस में है, जायचे के 1st हाउस को और जायचे के 9th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहा है। मैं तो यहाँ पर कैंसेरियन वालों को ये कहूँगा अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं, किसी ना किसी जगह अपनी किस्मत को आजमा के देखें। मतलब कि कोई ना कोई अनामी स्कीम में आप हिस्सा लेके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। और इस वीक के अंदर वैसे भी शर्फ़े कमर है। शर्फ़े कमर का आपको एडवांटेज इसलिए मिलता हुआ नज़र आएगा कि जिस दिन शर्फ़े कमर है उसी दिन ही सूरज चेंज हो रहा है। तो शर्फ़े कमर आपको आपकी जगह पैदाइश की वजह से आपको एडवांटेज देता हुआ नज़र आएगा। और इससे पहले मैंने शर्फ़े कमर की वीडियो बनाई हुई है, मैंने इस वीडियो के नीचे जाके शर्फ़े कमर की वीडियो का लिंक दे दिया। आप ज़रूर उस वक़्त बैठ के अपने लिए दुआ करें और मुझे भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। इसलिए कि शर्फ़े कमर जब होता है तो आप लोगों को इसलिए ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप ही क्या हाकिम सितारे को शर्फ होता है। वैसे भी शर्फ़े कमर होने के बाद आपके जायचे के 12 हाउस में जिस वक्त मून आना है तो मून ने इस वक्त आपको फ़ायदा देना है, इसलिए कि इसने
26 सितंबर 2021 को जायचे के 12वें हाउस में आना है। 12वें हाउस में इस दफ़ा जब मून आपके जायचे के आएगा तो आप लोगों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, और जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर लेके आएगा। इसलिए कि मून ने जायचे के 12 हाउस से जायचे के 4th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना है, जिसकी वजह से मामलात में आपके बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, और जो मुखालफी लोगों की मुखालफत थी वो भी आपको इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक कम होती हुई नज़र आएगी। लेकिन कई लोगों के साथ कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग करना चाहेंगे, मिलके करना चाहेंगे। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी लेग पुलिंग करने के बावजूद आपके मामलात उस तरह ख़राब नहीं हो सकेंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।